हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है हैव क्लियर हैंड्स। इसका मतलब होता है टू बी इनोसेंट, निर्दोष होने को बोलते हैं। तो अगर किसी का क्लियर हैंड्स है तो वो क्या है? इनोसेंट है। अगर किसी का क्लियर हैंड है तो वो पर्सन कैसा होगा? वो इनोसेंट होगा। और किसी का जो हैंड है वो खून से रंगा हुआ है, किसी का हैंड जो है वो खून से रंगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वो क्रिमिनल है। और किसी का हैंड जो है वो क्लियर है, इसका मतलब कि वो इनोसेंट है। हैव क्लियर हैंड्स का मतलब होता है टू बी इनोसेंट, निर्दोष होने को बोलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड गुड। इसका मतलब होता है वैलिड, लागू रहने को बोलते हैं। नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग। इसका मतलब होता है टू कीप क्वाइट, शांत रहने को बोलते हैं। अगर आपने अपनी टंग को होल्ड कर रखा है, मतलब पकड़ के रखा है, तो आप मतलब शांति रहेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। टू कीप क्वाइट, शांत रहना, उसको बोलते हैं होल्ड वंस टंग। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब होता है ग्रेट नॉइस, कोलाहल को बोलते हैं। ग्रेट नॉइस मतलब जब ज़्यादा शोरगुल हो, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट है हार्ड प्रेस्ड। इसका मतलब होता है इन डिफ़िकल्टीज़। इन डिफ़िकल्टीज़ मतलब कठिनाइयों में होना, उसको बोलते हैं हार्ड प्रेस्ड। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से क्या हुआ कि आपके पैर के नीचे कांटा आ गया। तो जैसे ही कांटा आपके पैर के नीचे आया, आपने अपने पैर को मतलब दबा दिया उस कांटे के ऊपर। उस कांटे के ऊपर आपने अपने पैर को दबा दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर दिया। अब आपने प्रेस कर दिया अपने पैर को, तो वो जो कांटा है वो आपके पैर में चुभ जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? इन डिफ़िकल्टीज़ मतलब कठिनाई में आ जाएंगे। तो हार्ड प्रेस, आपने हार्ड प्रेस किया और आप इन डिफ़िकल्टीज़, कठिनाई में आ गए। तो हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है इन डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों में होना। नेक्स्ट है टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स। इसका मतलब होता है टू बी डीपली डिप्रेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा निराश होना, उसको बोलते हैं टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि बूट का मतलब क्या होता है? जूता। और हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। तो अगर नीचे आपके जूते के नीचे आपका हार्ट पहुंच जाए, आपका हृदय पहुंच जाए, तो इससे इसका मतलब क्या निकलेगा कि आपका दिल मतलब बैठ बैठ गया है। आपका दिल बैठ जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाना। आपका जो बूट है, आपका जो जूता है, उसके नीचे क्या है कि आपका हार्ट आ गया है, आपका हृदय आ गया, मतलब आपका दिल बैठ गया है, आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स मतलब टू बी डीपली डिप्रेस्ड। आपका जो बूट है, मतलब आपका जो जूता है, उसके नीचे ये मान लो कि हार्ट आ गया, आपका दिल आ गया। तो अगर जूते के नीचे आपका दिल आ गया, मतलब आपका हार्ट आ गया, आपका हृदय आ गया, तो आप क्या हो जाएंगे? मतलब आपका दिल बैठ जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट है हैंग अप वंस हेट। हैंग अप वंस हैट। इसको हैट पढ़ते हैं। हैट मतलब क्या होता है? टोपी होती है। तो हैंग अप वंस हैट का मतलब क्या होता है? टू मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर पर्सनस होम, मतलब दूसरों के घर में कंफर्टेबल फील करना, सहज स्थिति में होना, उसको बोलते हैं हैंग अप वंस हैट। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप किसी के घर पे गए हैट पहन के, टोपी पहनकर, और आपने अपने टोपी को उतारा और उसको टांगा। तो आप जब दूसरे के घर पे गए हो, तो वहाँ पे टांगने के लिए हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना या फिर टांगना। तो आप दूसरे के घर पे गए हो, तो वहाँ पे लटकाने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे टोपी टांगने के लिए अलग चीज़ बनाई गई है, अलग जगह बनाई गई है। और बेल्ट टांगने के लिए अलग जगह बनाई गई है, और कपड़ा टांगने के लिए अलग जगह बनाई गई है। लेकिन ऐसा आपके घर पे नहीं था। आपके घर में क्या था कि एक ही जगह हर एक चीज़ टांगना था, टोपी, बेल्ट, कपड़ा। लेकिन आप दूसरे के घर पे गए हो और वहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग टांगने के लिए बनाई गई है।
हर एक चीज़ अलग अलग जगह टांगने के लिए बनाई गई है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर आपको हैट लेना होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा, और वो आपके घर पे नहीं मिल पा रहा था। तो हैंग अप वंस हैट का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर पर्सनस होम, मतलब दूसरों के घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होना। नेक्स्ट है हैव ग्रीन फिंगर्स। इसका मतलब होता है टू बी गुड एट मेकिंग प्लांट्स ग्रो, मतलब जिसको बागवानी की अच्छी जानकारी होती है उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर्स। तो बागवानी में, गार्डन में कौन होता है, गार्डनर होता है, माली होता है। तो अगर माली बागवानी की रखवाली करता है, मतलब ग्रो करता है प्लांट को, तो उसके फिंगर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एक तरीके से ग्रीन ही होंगे, क्योंकि वो हमेशा ग्रीन प्लांट में रहता है। तो उसके फिंगर कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। तो हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब हो जाएगा टू बी गुड एट मेकिंग प्लांट्स ग्रो, मतलब जिसके पास बागवानी की अच्छी जानकारी हो उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर्स। नेक्स्ट है हैव अ बोन टू पिक विद समबडी। इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट विद समवन, मतलब बहस या फिर झगड़ा करने का जो भी कारण होता है उसको बोलते हैं हैव अ बोन टू पिक विद समबडी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने क्या किया कि एक बोन को पिक किया, आपने बोन को मतलब हड्डी को क्या किया, आपने पिक किया, चूज़ किया, और आपने विद समबडी मतलब दो कुत्तों के बीच में डाल दिया। तो अगर आपने हड्डी को, बोन को चूज़ किया और मतलब पिक किया और दो कुत्तों के बीच में डाल दिया, तो वो जो बोन होगा वो दो कुत्तों में झगड़े का कारण हो जाएगा। वो जो बोन होगा वो दो कुत्तों में झगड़े का कारण हो जाएगा। तो हैव अ बोन टू पिक विद समबडी मतलब हो जाएगा टू हैव समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट विद समवन, मतलब बहस या झगड़े का जो भी कारण हो उसको बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है कीप ऑन टॉकिंग, मतलब एक ही विषय पर बार बार बात करना, उसको बोलते हैं हार्प ऑन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ये उसी का है, ये वही इडियम है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि टू टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट, मतलब एक ही विषय पर बात करना। नेक्स्ट है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है ऑलरेडी लेट, मतलब पहले से ही देर हो जाना, उसको बोलते हैं हाई टाइम। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हाई टाइम का यूज़, अच्छा ये जो हाई टाइम है ये वर्ड हम यूज़ करते हैं टेंस में, और हमने टेंस पढ़ा भी है इस चैनल पे। जैसे हम यूज़ करते हैं इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इन सब का हम यूज़ टेंस में करते हैं। अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके टेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो हाई टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई काम ये समय है, मतलब कोई काम इस समय तक हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। हाई टाइम का मतलब होता है कि कोई काम इस समय तक हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ नहीं है वो, तो अब उसे हर हालत में हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हाई टाइम। तो हाई टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई काम हो जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसे अब कर लेना चाहिए, उसे अब हर हालत में कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं हाई टाइम। नेक्स्ट है हेड्स ऑफ टू समवन। इसका मतलब होता है सल्यूट और ओनर समवन, मतलब आदर या सम्मान प्रकट करना, उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ टू समवन। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब मतलब लोग टोपी पहना करते थे और उनके सामने कोई बड़ा आता था तो उनके सम्मान में वो अपनी टोपी उतार दिया करते थे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो क्या करते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उनके सम्मान में क्या करते हैं कि अपना हेड उतार देते हैं, अपनी टोपी उतार देते हैं। तो हेड्स ऑफ टू समवन का मतलब क्या हो जाएगा, सल्यूट और ओनर समवन, मतलब आदर या सम्मान प्रकट करना। नेक्स्ट है इल एट ईज।
इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, असहज स्थिति में, उसको बोलते हैं इल एट ईज। नेक्स्ट है इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है इन अ डिलेमा, जो दुविधा की स्थिति होती है उसको बोलते हैं इन अ फिक्स। ये जो वर्ड फिक्स है इसका मतलब ही होता है डिलेमा। इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, दुविधा की स्थिति में होना। नेक्स्ट है इन अ फेयर वे, मतलब होपफुल, आशावादी। अगर फेयर वे है, अगर फेयर वे है, उचित तरीका है, तो वो मतलब कैसा होगा, होपफुल होगा, आशावादी होगा। और अगर अनफेयर वे है, अनुचित तरीका है, तो वो क्या होगा, वो निराशावादी होगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ, इसका मतलब होता है टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स ऑफ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे कहा कि मुझे कोई भी बुक दे दो। मतलब हम मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपसे नॉवेल मांगी, कोई भी नॉवेल। उसने कहा कि मुझे कोई भी नॉवेल दे दो जिसमें अच्छी स्टोरी हो। तो आपने क्या किया कि आपके पास जितनी भी नॉवेल थी उसमें से अच्छी नॉवेल को चूज़ किया और आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो उसने उस नॉवेल को पढ़ा और उसने आपसे कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी नॉवेल दी है, इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो आपने क्या किया कि आपने उसको गुड बुक्स दिया, गुड बुक्स दिया मतलब अच्छी बुक दी। और उसने उसको पढ़ा, उसको अच्छा लगा, तो आप उसकी नज़रों में क्या हो गए, अच्छे हो गए। आप उसकी नज़रों में क्या हो गए, अच्छे हो गए। तो इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब हो जाएगा टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ट्यून। इन ट्यून का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विद समवन और समथिंग, मतलब तालमेल या सहमति में, उसको बोलते हैं इन ट्यून। अगर आप किसी के ट्यून अगर आप किसी के ट्यून के साथ चल रहे हो, इसका मतलब कि आप उससे तालमेल बिठा रहे हो या फिर उससे सहमति मांग रहे हो। इन एग्रीमेंट विद समवन और समथिंग। नेक्स्ट है लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होता है टू लिव इन डिफ़िकल्टी, मतलब कठिनाई में साथ छोड़ देना, उसको बोलते हैं लिव इन द लर्च। तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना, फिर त्याग देना। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है लर्च, इसका मतलब होता है कि जो पानी का जो जहाज़ होता है वो तूफान में फंसकर जब ऊपर नीचे हिचकोले खाता है, उसको बोलते हैं लर्च। लर्च का मतलब होता है कि पानी का जहाज़ तूफान में फंसकर जब वो ऊपर नीचे हिचकोले खाता है, उसको बोलते हैं लर्च। तो अगर जहाज़ मतलब जहाज़ जो है वो समुद्र के बीचों बीच है और तूफान आ गया, तो वो तूफान में फंसकर क्या करेगा, ऊपर नीचे हिचकोले खाएगा। तो उस जहाज़ पे जो भी इंसान होगा वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि ये जहाज़ जो है ये कठिनाई में साथ छोड़ने वाली है। तो लिव इन द लर्च का मतलब क्या हो जाएगा, टू लिव इन डिफ़िकल्टी, कठिनाई में साथ छोड़ देना। नेक्स्ट है इन द ब्लूज़। इसका मतलब होता है डिप्रेस्ड, निराश को बोलते हैं इन द ब्लूज़। तो किसी को भी अगर चोट लगती है या फिर किसी को भी सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लू ब्लू हो जाता है। तो इन द ब्लूज़ का मतलब क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, और वो निराश हो जाएगा। अगर उसको चोट लगी है तो वो आदमी क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो इन द ब्लूज़ का मतलब हो जाएगा डिप्रेस्ड, निराश। नेक्स्ट है इन द रेड। इसका मतलब है सफ़र अ लॉस, हानि उठाने को बोलते हैं। तो रेड का मतलब क्या होता है, रेड जो होता है वो लाल रंग होता है, जो कि डेंजर का सिंबल है, खतरे का प्रतीक है। तो कोई कंपनी खतरे में है, कोई कंपनी खतरे में है, इसका मतलब उसको हानि हुई है। तो इन द रेड का मतलब हो जाएगा सफ़र और लॉस, हानि उठाने को बोलते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैनी कंट्रीज़ आर इन द रेड, मतलब वो हानि उठा रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हानि उठा रही हैं, इन द रेड में है। नेक्स्ट है इन द लाइम लाइट। इसका मतलब होता है प्रोमिनेंट, प्रमुख को बोलते हैं इन द लाइम लाइट।
इन द लाइमलाइट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट, प्रमुख। नेक्स्ट है इन द टिथ। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, मतलब कड़े विरोध के बावजूद। इन द टिथ का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, कड़े विरोध के बावजूद। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थिति जो होती है उसको बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने अगर कॉर्नर को टाइट पकड़ के नहीं रखा है तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ सकते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब हो जाएगा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट है इन द डोल ड्रम्स। इसका मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स या फिर टू बी डिप्रेस्ड, हताश या फिर निराश हो जाना, उसको बोलते हैं इन द डोल ड्रम्स। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो समुद्री जहाज़ होते थे वो अपनी गति के लिए, अपनी स्पीड के लिए हवा के बहाव पर निर्भर रहते थे। उनकी जो स्पीड होती थी वो हवा के बहाव पर डिपेंड करती थी। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है डोलड्रम, ये एक समुद्री क्षेत्र है। ये एक समुद्री क्षेत्र है जहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो अगर ऐसी जगह पर जहाज़ कई दिनों तक फंसी रह जाए, अगर अगर ऐसी जगह पर मतलब समुद्री क्षेत्र पर जहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो वहाँ पे अगर जहाज़ कई दिनों तक फंस जाए तो नाविक क्या होते थे कि परेशान हो जाते थे। तो इन द डोलड्रम्स का मतलब हो जाएगा कि कहीं फंसे रह जाना या गतिरोध होने से निराश हो जाना, उसको बोलते हैं इन द डोलड्रम्स। तो इन द डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है? इन लो स्पिरिट्स या फिर टू बी डिप्रेस्ड, निराश हो जाने को बोलते हैं इन द डोलड्रम्स। नेक्स्ट है इन द फैमिली वे। इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। इन द फैमिली वे, प्रेग्नेंट, गर्भवती को बोलते हैं। नेक्स्ट है आइवरी टावर। आइवरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आइवरी टावर बना लूँगा, तो आप क्या सोच रहे हो? आप मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने की सोच रहे हो, मतलब काल्पनिक दुनिया बनाने की सोच रहे हो, और जो इम्पॉसिबल है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।